तो स्क्रीन अच्छे से। हाँ कोमल, दिखाई दे रहा है ना। चलो फिर फुल वेव रेक्टिफायर को स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी देखो, अब तक आपने पढ़ लिया कि भाई हाफ वेव क्या है, हाफ वेव जो है ना आपका, इसमें प्राइमरी कॉइल P1 लगी होती है, सेकेंडरी कॉइल S1 और PN जंक्शन एक डायोड लगा हुआ होता है। रेक्टिफायर का क्या काम है? AC से DC में कन्वर्ट करना, ये था हमारा रेक्टिफायर का काम। तो अब जो ये एक ही डायोड लगाया, तो ये क्या कर रहा था? पॉजिटिव जब इसकी बायसिंग कर रहे थे तो फॉरवर्ड बायस में क्या कर रहा था? आउटपुट दे रहा था, और रिवर्स बायस में क्या कर रहा था? आउटपुट नहीं दे रहा था। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करा, यहाँ पे तो डायोड लगा ही रखा है, साथ में एक इधर डायोड और लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे डायोड लगा देंगे ताकि देखो ये जो इसने लगा रखे, यहाँ पे ये दोनों लगा रखे हैं इसने। ठीक है, यहाँ पे ये दो डायोड लगा रखे, तो ये क्या काम करेगा? जैसे आपका फॉरवर्ड बायस था, फॉरवर्ड हो गया था कब? जब यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल आ रही थी, मीन्स P का P से कनेक्शन हो रहा था तो फॉरवर्ड हो रहा था। तो ये वाला जो सेकेंड वाला है, जब यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। इट मीन्स ये क्या रहेगा? ये रिवर्स रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे नीचे जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये वाला जो डायोड है, जो सेकेंड वाला डायोड है हमारा, ठीक है, ये सेकेंड वाला डायोड, ये क्या हो जाएगा? ये फॉरवर्ड हो जाएगा, और जो फर्स्ट वाला है ना वो रिवर्स हो जाएगा। फिर से सुन लो कि जब मेरी पॉजिटिव साइकिल आई इस तरह से, ये मेरी पॉजिटिव साइकिल है, ये आई है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो डायोड था ये तो क्या हो गया? फॉरवर्ड हो गया, और ये वाला क्या हो गया? नीचे वाला रिवर्स हो गया, मीन्स ये कंडक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब मेरी नेगेटिव साइकिल आई तो नीचे वाला क्या हो गया? फॉरवर्ड हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया? रिवर्स हो गया। क्लियर है ये चीज़? एक सेकेंड रुक जाओ, दीपांशु आ गया, इसको एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, ये काम हो गया आपका रिवर्स बायसिंग का, तो फुल वेव का। तो फुल वेव क्या कर रहा है? जब पॉजिटिव आ रहा है तो एक डायोड आउटपुट दे रहा है, जब नेगेटिव आ रहा है तो दूसरे वाला दे रहा है, फिर अगेन पॉजिटिव आया तो पहले वाले ने दिया, फिर अगेन नेगेटिव आया तो सेकेंड वाले ने दिया। इससे हमें क्या मिली? एक पूरी वेव मिली। और उसमें क्या मिल रही थी? हमें सिर्फ पॉजिटिव वेव मिल रही थी, नेगेटिव हमें नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? पहले वाला हाफ वेव को रेक्टिफाई करके दे रहा है, और सेकंड वाला क्या कर रहा है? फुल वेव को रेक्टिफाई करके दे रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, और इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर है? अब देखो, जैसे उसमें आपने कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल और वर्किंग था, तो प्रिंसिपल क्या है? ये भी आपका बायसिंग पे बेस्ड है। जब हम फुल वेव रेक्टिफायर अगर एग्जाम में आ गया तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कि फुल वेव जो रेक्टिफायर है ऑल्सो बेस्ड ऑन बायसिंग के ऊपर बेस्ड है। और इसमें हम क्या करेंगे, जब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? दो डायोड यूज़ करेंगे, D1 एंड D2। प्राइमरी कॉइल वही P यूज़ करेंगे, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल बीच में ट्रांसफार्मर, और फिर सेकेंडरी कॉइल। इसलिए मैंने कहा था कि आप ना फॉरवर्ड बायस का देख लो, हाफ वेव रेक्टिफायर देख लो। अगर हाफ समझ में आ गया ना तो फुल जो है ना बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, फुल में कुछ नहीं है, सेम चीज़ें हैं, सेम बायसिंग पे बेस्ड है, और सेम क्या लगा रखे हैं? डायोड लगा रखे हैं, बस उसमें एक डायोड रहता है, इसमें क्या रहते हैं? दो डायोड रहते हैं। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखो। वर्किंग मैंने शायद आपको फ़ोटो सेंड नहीं करे ये वाले, तो फ़ोटो भी सेंड कर दूंगी। मैंने कहा था कि हाफ वेव की आप लोगों को क्या करनी है? वर्किंग जो है ना स्टडी करनी है। अब इसकी भी वर्किंग आपको क्या करनी है? स्टडी करनी है। ठीक है, कि जब मेरी पॉजिटिव हाफ साइकिल आई इनपुट में AC के फॉर्म में, तो जंक्शन डायोड D1 क्या हो गया? D1 हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, और जो D2 है वो क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया। तो फॉरवर्ड करंट कहाँ से फ्लो हुआ? D1 से, और रिवर्स करंट कहाँ से फ्लो हुआ? D2 से। तो रिवर्स करंट बिल्कुल माइनस होता है इस तरह से। फिर जब मेरी नेगेटिव साइकिल आई तो D2 क्या हो गया? फॉरवर्ड हो गया, D1 क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो फॉरवर्ड करंट कहाँ से फ्लो होगा? D2 के थ्रू। ठीक है, इसी तरह D1 से। तो ये प्रोसेस जो है ना चलती चलेगी, और हमें क्या मिल जाएंगे? दो तरह के हमें आउटपुट मिल जाएंगी,
कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में। इसको बोलते हैं हम कि ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है। अगर हमें कहीं भी किसी एप्लीकेशन में आधी वेव चाहिए, मान लो मैं रिजल्ट चाह रही हूँ सिर्फ पॉजिटिव वेव जो है ना, जो पॉजिटिव पार्ट है उसका रिजल्ट मिल जाए, तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ करेंगे। और रिजल्ट चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई होके आए, सारा एसी से डीसी में कन्वर्ट होके आए, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ? कोमल, प्रियंका, दीपांशु, ठीक है। अब देखो, जो ये रेक्टिफाई फॉर्म होती है ना, जो ये हमारा आउटपुट आई इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो ये आउटपुट आ रही हैं, ये पूरी डीसी नहीं होती, ये कंप्लीट, इसको क्या करना पड़ता है, जैसे आपका कोई किसी चीज़ को फुल फॉर्म में चाहने के लिए आप क्या करते हो, प्योरीफिकेशन करते हो ना, तो उसी तरह ये क्या है, ये प्लसेटिंग फॉर्म में। प्लसेटिंग मीन्स ऐसे झरझराहट भरी सी है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें फिल्टर करना पड़ेगा, स्मूथ बनाना पड़ेगा, स्मूथ डीसी चाहिए ना हमें। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ़िल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या निकालते हैं, रिपल फैक्टर निकालते हैं। अब हम अलग अलग फ़िल्टर यूज़ करेंगे। देखो, आपके 3 तरह के फ़िल्टर होते हैं, बल्कि 4 तरह के लगा लो। एक तो हम इंडक्टर फ़िल्टर यूज़ करते हैं, ये आपके क्लासेस का नहीं है, इंडक्टर फ़िल्टर, ठीक है। उसके बाद यूज़ करते हैं कैपेसिटर फ़िल्टर, ठीक है। और इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों मिला के क्या यूज़ करते हैं, पाई मतलब 2 कैपेसिटर यहाँ लगा देंगे और एक इंडक्टर यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो 3 तरह के ये केस हो गए। और एक होता है हमारा LCR, कि उसमें साथ में क्या लगा दे, L मीन्स इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। तो 4 तरह से फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। उसको जो वेव हमें जो मिली है उसको स्मूथ, जो हमें आउटपुट चाहिए वो फ़िल्टर होके आए, बिल्कुल प्योर फॉर्म में आए, तो उसके लिए 4 तरह के फ़िल्टर हम लोग यूज़ करते हैं। अब आपको क्या समझना है, आपको समझना है रिपल फैक्टर, कि जो ये हमारी वेव आई है इसमें कितनी झरझराहट है, इसको कितना रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसका रिपल फैक्टर कितना है, ठीक है। कि एफिशिएंसी जो है इसकी, देखो रिपल फैक्टर लिख रखा है ऑफ ए रेक्टिफायर। रिपल फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखो, कि वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट बाय में वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। किस कंपोनेंट की वैल्यू, भाई सारा का सारा क्या चल रहा है, ये चल रहा है हमारा करंट, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में क्या आएगा, ये करंट आएगा। तो ये चल रहा है हमारा करंट। तो आई ए सी बाय में आई डी सी, ये हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी की टर्म में लिख सकते हैं। तो IRMS, मतलब आप लोग सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो और ये फॉर्मूला याद रख लो, ई को भूल जाओ, 2 फॉर्मूले आप याद रख लो। और एफिशिएंसी किसी भी रेक्टिफाई कितना आपको एसी से डीसी में कन्वर्ट करके दे रहा है, वो क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। और ये एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी आउटपुट डीसी पावर, जितनी हमें पावर आउटपुट में मिली, ठीक है, और जितनी हमने डाली। देखो आप लोगों की एफिशिएंसी कितनी है ये हम कैसे पता करेंगे, कि भाई आप खाना कितना खाते हो और वर्कआउट कितना है आपका, है ना। जो इंसान जितना ज़्यादा वर्कआउट कर पा रहा है, ठीक है, मतलब वो उतना ही एफिशिएंट है। भाई ये तो बहुत ज़्यादा काम करता है, इसकी एफिशिएंसी तो बहुत अच्छी है। वी आर नॉट मशीन, आई नो, हम ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन एफिशिएंसी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमने इनपुट कितनी ली है और आउटपुट कितनी दी है, ठीक है। खाना इनटेक कितना करा है और बदले में काम कितना किया है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स को तो मसल्स होती है, सेल्स होती है, उनको रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, ऐसे मशीन्स के पास तो नहीं होती ना। तो जो ये मशीन है इनकी आउटपुट कितनी है, मीन्स हमने एसी कितनी प्रोवाइड करी और डीसी हमें कितनी मिली, ठीक है। तो आउटपुट डीसी पावर बाय में इनपुट एसी पावर, कितनी पावर हमने इनपुट कराई थी और कितनी आउटपुट मिली, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो एफिशिएंसी आ जाएगी कि कितना एफिशिएंट है। तो इसने एफिशिएंसी लिख रखी है, एफिशिएंसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके एफिशिएंसी निकालनी है, वो आप देख लेना, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर का और फुल वेव रेक्टिफायर की 2 वैल्यू याद रख लेना, कि हाफ वेव रेक्टिफायर की इतनी है और फुल वेव रेक्टिफायर की इतनी है, और एफिशिएंसी इतनी है। कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट देता है, देखो हाफ वेव क्या करेगा, आधा रेक्टिफाई करेगा, तो जो फुल वेव है उसका क्या कर दो, आधा कर दो। लेकिन रिपल फैक्टर किसके केस में होगा ज़्यादा,
रिपल फैक्टर होगा हाफ के केस में ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो तो आधी को ही कर रहा है, मीन्स उसमें फ्लक्चुएशन जो है ना हाफ में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फुल। क्यों? फुल में तो हमें सारी वेव मिल रही है और हाफ में हमें क्या मिल रही है, आधी वेव मिल रही है। इसलिए 1.21 है ना, ये ज़्यादा है, फुल वेव का कम है। ठीक है, जो रिपल फैक्टर है, मीन्स यहाँ पे जो झरझराहट सी मिलेगी। डीसी क्या होती है? डीसी एकदम स्ट्रेट होती है, स्मूथ होती है। ठीक है, सुन भी रहे हो या नहीं? हाँ भाई कोमल, सुन रहे हो? तो फुल वेव जो है ना, और देखो रेक्टिफाई एफिशिएंसी किसकी अच्छी होगी? फुल वेव की अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि फुल वेव पूरी वेव को रेक्टिफाई करके दे रहा है। और रिपल फैक्टर मैंने आपको बताया, रिपल क्या होता है? रिपल होता है उसमें झरझराहट। जैसे आप लोग पुराना टीवी चलाते थे ना और एंटीना को ऊपर से ठीक करे, आप लोगों ने तो नहीं चलाया होगा, बट जब हम छोटे थे, आई वॉज इन 3rd क्लास, देन हम लोग ऊपर से एंटीना को देखते थे। ठीक है, तो वो जो है ना, वो ऐसे झरझराहट सी होती रहती थी, मीन्स उसको प्रॉपर सिग्नल प्रोवाइड कराने की कोशिश करते थे। तो वो झरझराहट की क्या है, वो झरझराहट ही इसका केस है। ठीक है, ये देख लेना एक बार रिटेन इन मेमोरी वाला। ठीक है, मैं आपको पेज सेंड कर दूंगी। क्लियर है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये वीडियो भी मेरे को भेजनी है। ठीक है, चलो ठीक है, ये रिकॉर्ड कर लिए। दीपांशु अगर पहले की छूट गई है तो वो मिल जाएगी आपको।